नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग इंडिया न्यूज़। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस देश में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो राजनीति से प्रेरित रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टिकरी बॉर्डर से जो कल तस्वीरें आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। जी हाँ, दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शर्जील सैफ़ी, इन सब के पोस्टरों तख्तियों के साथ जो है किसान आंदोलनकारियों में ये लोग इनको रिहा करने की मांग कर रहे हैं। साथ में जो है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुधा भारद्वाज, नौलखा, प्रधानमंत्री मोदी को मारने की साजिश में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, इन सब को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसान आंदोलन जो है किस ओर जा रहा है और इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें जो है लगी हुई हैं। ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से ये सब कुछ चीज़ें जाम करने और तोड़ने और फोड़ने और रोकने की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग आप लोग आजकल अर्बन नक्सलवाद समझते हैं, वही है इनका मेन मकसद है सेंटर पर कब्जा करने का। जी हाँ, दिल्ली को पूरी तरीके से पंगु बनाने का। इनका किसान आंदोलनों से कोई लेना देना नहीं है। यदि किसान आंदोलनों से इनका कोई लेना देना होता तो इस आंदोलन में उमर खालिद, शर्जील सैफ़ी, सुधा भारद्वाज, नौलखा, इन सब की तख्तियों और पोस्टरों के साथ ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और ख़ास करके कल मैंने इनसे जुड़े संगठन के एक व्यक्ति की बातचीत एक चैनल पर सुनी। उन्होंने बताया कि ये लोग जो हैं ये बुद्धिजीवी हैं, इनको सरकार ने ज़बरदस्ती गिरफ़्तार कर रखा है, झूठे केसों में फंसा के गिरफ़्तार किया हुआ है और हम चाहते हैं कि इन्हें सरकार छोड़े, क्योंकि ये लोग हमें बताते हैं कि इस किसान बिल में क्या गलत है क्या सही है। तो दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से किसानों के नाम पर यह जो है गंदी राजनीति हो रही है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है, किसानों का प्रोटेस्ट जो है वो धीरे धीरे सीएए और एनआरसी को लेकर जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था उसी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि शाहीन बाग में भी बहुत सारी दादी, अम्मा, ताई, ताया थीं जिनको सीएए के बारे में, एनआरसी के बारे में, उसके सी और एन के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन वो शिफ्टों में लगातार शाहीन बाग में अपनी हाजिरी दर्ज करा रही थीं। जबकि आप भी जानते हैं और उस कानून में भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि कागज़ दिखाओ, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया था, कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कुछ इसी तर्ज पर जो है किसानों का ये आंदोलन है। ये आप भी जानते हैं कि ये आंदोलन मुख्य रूप से पंजाब के किसानों का है और काफ़ी बरसों से हमारे देश में, खास करके पंजाब के उस क्षेत्र में खालिस्तान समर्थक जो लोग हैं अलग से खालिस्तान की मांग करते रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा था कि आप लोग खालिस्तान की मांग को तेज़ करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे पैसों से और हर चीज़ों से। तो मैं ये नहीं कहता कि इसमें सारे के सारे खालिस्तानी समर्थक किसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है किसानों को गुमराह किया जा रहा है और उनको गलत रास्ते पर और सरकार के विरुद्ध भड़काया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने अपनी गलती मानी है और वो संशोधनों के लिए तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी हठधर्मिता देखिए, इनका साफ साफ कहना है कि सरकार जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेगी ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। तो इनको भी मालूम है कि डिमांड ऐसी कर दो कि सरकार पूरी ही ना कर सके, क्योंकि इनका मकसद ही जो है वो किसान आंदोलन से है ही नहीं। इनको तो मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ मोदी सरकार और मोदी को झुकाने का है, देश को जो है कहीं ना कहीं डिरेल करने का है। यही वजह है कि ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम सब कुछ जाम कर देंगे, रेल रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इसका मतलब ये वही चीज़ें कह रहे हैं जैसे नक्सली करते हैं। नक्सली कहते हैं और करते भी हैं, रास्तों को उड़ा देते हैं। जनता का सरकार से संपर्क हमेशा काटने का जुगाड़ में लगे रहते हैं।
दोस्तों, सरकार जब थोड़ी झुकी है तो थोड़ा सा आप क्यों नहीं झुक सकते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से शर्जील इमाम, उमर खालिद, नौलखा और जो है सुधा भारद्वाज, इस टाइप के अर्बन नक्सलवादियों के पोस्टर और तख्तियां लेकर इस किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं और इनके छुड़ाने की मांग कर रहे हैं, इससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि इस आंदोलन का मकसद कुछ और है। दोस्तों, आप खुद जानते हैं कि दिल्ली दंगों में उमर खालिद, शर्जील इमाम और सैफ़ी, इन सब लोगों को दंगा भड़काने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। आपने इनकी वो स्पीचेज भी सुनी थी जिसमें ये कहते थे कि जो है असम को काट दो, ये यहाँ पर रोक दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, और उसके बाद से ही दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए और बहुत सारे लोगों की जानें चली गईं। तो आखिर इस तरीके के लोग, इस मानसिकता के लोग इस आंदोलन में क्या कर रहे हैं? दोस्तों, सरकार ने इन लोगों को UAPA कानून के तहत जो है गिरफ़्तार किया है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ गिरफ़्तार नहीं किया है। बात किसानों की हो रही है और जो है तख्तियाँ और पोस्टर यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों को छुड़ाने की मांग को लेकर आप बैठे हुए हैं। ये कहाँ तक जो है सही है? और हम अब ये कह सकते हैं कि इनकी जो मंशा है वो धीरे धीरे सामने आ रही है। इसमें मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे जो किसान हैं वो इस मानसिकता के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको गुमराह किया गया है और उनको जो है भड़काया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार तो लगातार बातचीत करने के लिए कह रही है, लेकिन ये लोग जो है किस तरीके से मानते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं ये काफ़ी हैरान करने वाली हैं और चौंकाने वाली हैं। इन तस्वीरों की वजह से ना सिर्फ किसानों का आंदोलन कुंद पड़ रहा है, बल्कि अब उस पर जो है पूरी तरीके से सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर ये क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।